नमस्कार दोस्तों, आइए मैं उत्तर प्रदेश री एग्जाम जो होने वाला है उसके लिए मैं आपके लिए टॉप 100 करंट अफेयर लेकर आया हूं जो जीके भी होगा। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और वीडियो को पूरा तक देखिएगा और आप देखेंगे कुछ ऐसे नॉलेज जो यूपी सरकार ने चलाया जो एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। यहां तक कि जो भी नेक्स्ट एग्जाम होगा यूपीपी आदि के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, तो इसे आप ध्यान जरूर दीजिएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर हमारा जो करंट अफेयर है, जैसा कि पहले उत्तर प्रदेश में कहां पर सेरी कल्चर मेले का उद्घाटन किया गया दोस्तों, तो ये हमारा गोरखपुर है। सेरी कल्चर मेला जानते हैं रेशम से संबंधित है। अब देखिए उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ तो उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन अर्थात यूपी क्रिकेट एसोसिएशन जिसे हम बोलते हैं कहां पर स्टेडियम बनाएगी बाराबंकी में। और आप जानते हैं बनारस में भी एक स्टेडियम बन रहा है जिसे अर्धचंद्राकार बनाया गया। कौन सा स्टेडियम? अर्धचंद्राकार स्टेडियम बनाया गया है। कहां पर? बनारस में दोस्तों। अब देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी फसलों पर फसल बीमा योजना लाया है, तो गौर करेंगे। वैसे तो भारत में 23 फसलों पर दिया जाता है। भारत में कितने फसलों पर? 23, लेकिन यूपी में सिर्फ 18 फसलों पर दिया जाता है दोस्तों। आगे ध्यान देंगे। अब देखिए किस राज्य के तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए, आपने जाना इस साल काफी गर्मी थी, तो इस गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ नीति लाया, तो आप कहेंगे तेलंगाना कहेंगे दोस्तों। अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में ताज महोत्सव? तो बारा आसान है, आगरा में ताज महोत्सव मनाया गया। किस राज्य सरकार ने महिलाओं को उद्योग लगाने के लिए जब भूमि खरीदेंगी महिलाएं तो उन्हें कितना परसेंट छूट दिया है? 100% छूट दिया है, मतलब टोटल छूट दिया है। किसमें? स्टाम्प ड्यूटी में। ठीक है। अब देखेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किस जिले से गर्म भोजन योजना, आप जानते हैं आपको गर्मा गर्म भोजन अच्छा लगता है, कहां पर? अयोध्या में। अगला उत्तर प्रदेश में जन सुनवाई समाधान प्रणाली रैंकिंग जारी हुआ है। जन सुनवाई समाधान प्रणाली रैंकिंग जारी हुआ है जिसमें नंबर 1 अमेठी और नंबर 2 में कन्नौज रहा है। एयर इंडिया, अब देखिए एयर इंडिया ने क्या चलाया है? प्रोजेक्ट अभिनंदन। गौर करेंगे प्रोजेक्ट अभिनंदन का संबंध किससे है? तो आप कहेंगे एयर इंडिया से है। ठीक है। और इसकी शुरुआत की गई है, तो इसमें उत्तर प्रदेश से कितने हवाई अड्डों को शामिल किया गया है? तो 2 मेरे दोस्तों, एक लखनऊ चौधरी चरण सिंह और एक वाराणसी लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है दोस्तों। आगे गौर करेंगे भारत के पहले पुलिस संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया गया? गाजियाबाद में। दुनिया के पहले जल विश्वविद्यालय का स्थापना कहां किया जाएगा? हमीरपुर में। अच्छा यहां पर थोड़ा सा गौर करेंगे, यूपी में विधि विश्वविद्यालय अगर पूछेगा, विधि विश्वविद्यालय, ठीक है, विधि विश्वविद्यालय तो आप प्रयागराज कहिएगा, प्रयागराज। ठीक है। और इसका नाम होगा राजेंद्र प्रसाद। चूंकि फास्ट रिवीजन करना है दोस्तों तो मैं बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिख रहा हूं, तो विश्वविद्यालय कहां? प्रयागराज में। और अगर पूछेगा महिला विश्वविद्यालय तो आप कहेंगे कुशीनगर में। कहां कहेंगे? कुशीनगर में। कहां पर? कुशीनगर में अगर महिला विश्वविद्यालय कहेगा। और दोस्तों यदि आपको कृषि विश्वविद्यालय कहेगा, कृषि विश्वविद्यालय कहेगा दोस्तों, तो आप बुंदेलखंड मारिएगा, बुंदेलखंड। ठीक है, बुंदेलखंड कहिएगा। ठीक है। और यदि आपसे विकलांग पूछेगा, दिव्यांग विश्वविद्यालय पूछेगा दोस्तों, दिव्यांग विश्वविद्यालय, तो आप चित्रकूट कहिएगा। चित्रकूट क्यों? क्योंकि ये अपने आप में अलग विश्वविद्यालय, और विश्वविद्यालय तो आप पढ़े ही होंगे, तो ये विश्वविद्यालय भी लेटेस्ट नॉलेज है, इसे गौर करिएगा दोस्तों। तो उसी तरह से दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय हमीरपुर में, और दुनिया का पहला जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र, जटायु का संबंध गिद्ध से है, महाराजगंज में। जटायु का संबंध किससे है? गिद्ध से है। ठीक है। आगे ध्यान देंगे। अब पूछेगा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड किसको दिया गया? योगी आदित्यनाथ जी को। किसने दिया? बुद्धांजलि रिसर्च फाउंडेशन द्वारा।
अब ऐसे भी पूछ देखता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? बुद्धांजलि द्वारा। और किसे दिया गया? योगी आदित्यनाथ जी को। अब देखिए यूपी का पहला ग्लास स्काई वॉक, यूपी का पहला ग्लास स्काई वॉक कहां बनाया गया? तो चित्रकूट में। यहां पर गौर करेंगे दोस्तों, यूपी में एक सिग्नेचर ब्रिज बन रहा है, दुनिया में सबसे बड़ा सिग्नेचर ब्रिज बनारस में बन रहा है। कहां पर? बनारस में। और यदि पूछेगा ग्लास स्काई वॉक तो चित्रकूट कहिएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिएगा हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में एम्स की तर्ज पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान बन रहा है? वाराणसी मेरे दोस्तों। कहां पर? वाराणसी में। अब नेक्स्ट देखेंगे, अयोध्या राम मंदिर में कौन सी नवीन सुविधा दी गई? सौर ऊर्जा। क्या किया गया? भगवान सूर्य से तिलक किया गया, भगवान श्री राम का। आगे देखेंगे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में कितने लोगों को दिया गया? 2 लोगों को। अब देखेंगे क्रांतिकारी मोबाइल अस्पताल, आरोग्य मैत्री, आपदा प्रबंधन, क्यूब, भीम, ठीक है। ध्यान रखेंगे आरोग्य मंत्री क्या है? तो आप कहेंगे क्रांतिकारी मोबाइल ऐप्स है जो अस्पतालों के लिए काम करता है। अब देखेंगे रैपिड रेल कॉरिडोर परियोजना, इसको मंजूरी दी गई है। कहां से कहां तक? तो आप देखेंगे इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, आप सबको पता है कहां है दोस्तों? दिल्ली में। और यहां आगे आपका है जेवर एयरपोर्ट, आप जानते हैं कहां है? नोएडा। कहां पर है? नोएडा में दोस्तों। और एक चीज और जानकारी रखिएगा दोस्तों, नोएडा में यूपी का सबसे छोटा क्या होगा? एक्सप्रेसवे है। तो उस एक्सप्रेसवे को डबल डेकर बनाया जाएगा। डबल डेकर का मतलब 4 लेन और 4 लेन के ऊपर 4 लेन, तो डबल डेकर पहला होगा। कहां पर? नोएडा में। तो ये जेयर एयरपोर्ट को इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए रैपिड रेल कॉरिडोर परियोजना लाया गया दोस्तों। अगला 24 जनवरी 2024 को, आप जानते हैं 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाते हैं। और इस बार कौन सा मनाया गया? तो आप जवाब फटाक दे दीजिएगा, 75वां। कितना? 75वां। और किसने मनाया? तो सांस्कृतिक विरासत के तौर पर सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा। यूपी का स्थापना दिवस 75वां किसके द्वारा मनाया गया? तो कहेंगे सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा, ठीक है। आगे गौर करेंगे, छोटी छोटी बातों पे गौर करना चाहिए मित्रों, ठीक है। नेक्स्ट, अब आगे ध्यान देंगे मल्टी एजेंसी सेंटर, IBANI जानते हैं सब खुफिया एजेंसी है, इनके लिए कहां पर किया जाएगा? कानपुर में। अगला चंबल अभ्यारण्य, मस्ट इंपॉर्टेंट, चंबल अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध हो गया? डॉल्फिन के लिए। अगर पूछेगा भारत में यूपी में डॉल्फिन अभ्यारण्य कहां है? तो कहेंगे इटावा में है। डॉल्फिन अभ्यारण्य कहां है? इटावा में है दोस्तों। इटावा में कहां है? तो चंबल नदी में। एक चीज गौर करिएगा, डॉल्फिन मछली सिर्फ भारत में पाई जाती है, विशेषकर गंगा जी और अलकनंदा में। डॉल्फिन अभ्यारण्य पूछेगा तो चंबल नदी कहिएगा। चंबल नदी यमुना जी की सहायक नदी है जो इटावा में यमुना जी से मिलती है, ठीक है। और राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है पटना में बना है, हाल ही में नया है डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में। लेकिन डॉल्फिन अभ्यारण्य कहेगा तो चंबल में है, ठीक है। अब देखिए प्रसिद्ध शायर मुनव्वर राणा, एक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पुरानी बातें हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि साल भर की चीजें मैं यहां पर आपके लिए कराया हूं। सौर लाइट लाइन योजना कहां लाया गया? अयोध्या में। अब देखेंगे राम मंदिर को समर्पित, किनको? राम मंदिर को समर्पित टिकट जारी किया गया नरेंद्र मोदी जी द्वारा। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी द्वारा। अगला देखेंगे इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट में इंडेक्स फूड 2024 जारी किया है, किसने? पीयूष गोयल ने, ठीक है। अगला अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन दिवस पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा देश बना, राज्य बना है? छत्तीसगढ़। जिस दिन अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन हुआ उसी दिन छत्तीसगढ़ ने शराब पर बैन लगाया। आप जानते हैं बिहार में बैन लग गया, छत्तीसगढ़ ने लगाया। सेंटर फॉर रिसर्च एनर्जी एंड क्लीन एयर, किस पर? सेंटर किसके लिए? रिसर्च के लिए। किसके लिए रिसर्च? एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट जारी हुआ है।
जिस रिपोर्ट में भारत का सबसे प्रदूषित शहर बर्निहाट है, और बर्निहाट कहां है दोस्तों? मेघालय में है। अगर वही यूपी का जिला पूछेगा तो नोएडा कहिएगा, भारत का पूछेगा तो बर्निहाट मेघालय, और यूपी का पूछेगा तो नोएडा। नोएडा सबसे प्रदूषित जिला हो गया। और स्वच्छ गंगा शहर किसे घोषित किया गया? स्वच्छ गंगा शहर वाराणसी को। ये देखिए हमारा फटाफट रिवीजन करंट अफेयर का है, फटाफट रिवीजन। आगे देखेंगे भारत सरकार ने किस राज्य को पर्याप्त सब्सिडी पेश की है? तो किसको? वाराणसी को। कितना? 25,000 घरों को, 25,000 घरों को। किसके लिए? सौर ऊर्जा के लिए। आपको पता है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है, देखिए कुछ लक्ष्य है यूपी का, गौर करेंगे आप लोग। पहला लक्ष्य मलेरिया मुक्त। अगर मलेरिया मुक्त कहेगा, मलेरिया मुक्त यूपी को कब तक किया जाएगा? 2027 तक किया जाएगा। और यदि फलेरिया भी पूछेगा, फलेरिया मुक्त किया जाएगा, तो आप ये भी ध्यान देंगे, सॉरी फलेरिया मुक्त तो भी कहेंगे 2027 तक, ठीक है। और तीसरा लक्ष्य यूपी को क्या? 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाया जाएगा। कब तक? 2027 तक। आप सबको पता है 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 1 लाख करोड़ रुपया। 1 लाख करोड़ रुपया का इकोनॉमी हो जाएगी यूपी। कब तक? 2027 तक। ये हमारी सरकार कह रही है, ठीक है। कितना? 1 ट्रिलियन। गौर करेंगे, ट्रिलियन ए बिग अमाउंट होता है, ए बिग अमाउंट होता है यूपी को, ठीक है। और चौथा पूछेगा कहेंगे यूपी को सरकारी विभाग, यूपी के सरकारी विभाग को 2027 तक क्या किया जाएगा? ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल एक प्रोग्राम है, इसके तहत 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल दिया जाएगा। कहने का मतलब यूपी सरकार सरकारी विभाग को 2027 तक 100% इलेक्ट्रिक वाहन से युक्त कर देगी दोस्तों। अगला देखेंगे उत्तर प्रदेश की सबसे मस्त झांकी क्या है? नमो भारत झांकी। आप जानते हैं भारत सरकार द्वारा झांकी जारी किया जाता है गणतंत्र दिवस पर। तो गणतंत्र दिवस में जो यूपी की सबसे बेस्ट झांकी निकली थी, नमो भारत ट्रेन झांकी। याद रखेंगे, छोटी छोटी बातें पूछता है एग्जाम में। अब किस राज्य के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगी राज, आप जानते हैं भगवान रामचंद्र जी की जो मूर्ति बनाए हैं अरुण योगी राज जी है, और किस राज्य के हैं? कर्नाटक के हैं। उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र कहां खोला जाएगा? उत्तर प्रदेश में। उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र की स्थापना की घोषणा किसने किया? उत्तर प्रदेश ने। पहला सैनिक स्कूल का उद्घाटन, पहला सैनिक स्कूल किसके लिए? लड़कियों के लिए। भारत में लड़कों के लिए तो सैनिक स्कूल है, लड़कियों के लिए पहला सैनिक स्कूल कहां खोला जाएगा? वृंदावन में खोला जाएगा, और नाम होगा गुरुकुलम। गुरुकुलम का संबंध किससे है? तो कहेंगे बालिका सैन्य विद्यालय से। आगे उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग वातानुकूलित, फ्लोटिंग समझी रहे, फ्लोटिंग संगम सिटी प्रयागराज में क्या किया जाएगा? ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है, बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रयागराज में यमुना गंगा जी में एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट खोला गया है। नेक्स्ट गौर करेंगे, अगला देखेंगे उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा, मोस्ट इंपॉर्टेंट अयोध्या। और यूपी के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? अरुण भंसाली, बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अरुण गोविल राम बनते हैं। अरुण योगी राज राम मंदिर का मूर्ति बनाए हैं। तो अरुण, यह याद रखिएगा, यह अरुण मुख्य न्यायाधीश भइल हूं कहां के? इलाहाबाद हाई कोर्ट के, इलाहाबाद हाई कोर्ट के क्या? चीफ जस्टिस क्या बने हैं? चीफ जस्टिस बने हैं मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली। अब देखिए द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा, एक पुस्तक है, माधव गोंड बोले, बड़ा अच्छा नाम है, माधव गोंड बोले क्या लिखे हैं? द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा, एक पुस्तक है। ऐसे पुस्तक भी पूछ लिया करता करंट में। अयोध्या जंक्शन का नाम अयोध्या धाम, ज्यादा टेंशन नहीं, सिर्फ धाम बदला है। अगला इस्माइल पिंकी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस्माइल पिंकी एक डॉक्यूमेंट्री है, मूवी है। क्या नाम है? इस्माइल पिंकी,
ठीक है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया? मिर्जापुर। इस्माइल पिंकी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है मिर्जापुर द्वारा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे जीके मस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। अगला एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार, एसबीआई जान ही रहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, महामारी के बाद विकास का सबसे अच्छा रूप पहचाना गया यूपी में और महाराष्ट्र में, लेकिन हमारे लिए यूपी मस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला मक्का उत्पादन के लिए कितने परसेंट? 3.2। क्यों? क्योंकि भारत जान रहे हैं मोटा अनाज 2024 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया, मिलेट अनाज। और आपको पता है मोटे अनाज का सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान करता है, और यूपी में मोटे अनाज का उत्पादन झांसी बुंदेलखंड करता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? सबसे ज्यादा भारत में राजस्थान करता है, और यूपी में कौन करता है? झांसी बेल्ट अर्थात बुंदेलखंड। और मक्के के उत्पादन में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ठीक है। अगला ठाकुर विशाल पांडे ने पुस्तक लिखा इजराइल वार डायरी। चूंकि आज के समय इजराइल काफी चर्चा में है, इजराइल वार डायरी का विमोचन किया अनुराग ठाकुर ने। अगला हाल ही में संपन्न हुए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ? लखनऊ में हुआ। देखिए जो चीजें मस्ट इंपॉर्टेंट वहां मैं फोकस कर रहा हूं मेरे दोस्तों। सोनभद्र में कितने विकास परियोजनाओं का? 177। बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला हरित हाइड्रोजन उत्पादन मस्ट इंपॉर्टेंट। हरित हाइड्रोजन उत्पादन 2028 लक्ष्य रखा गया। कुछ लक्ष्य बता दिए थे 4, ये 5वां लक्ष्य। देखिए यूपी के 5 लक्ष्य क्लियर हो गया। यूपी का 5वां लक्ष्य क्या होगा? हरित हाइड्रोजन उत्पादन। कब तक? 2028 तक। अगला प्रोजेक्ट प्रवीण मस्ट इंपॉर्टेंट। प्रोजेक्ट अभिनंदन का संबंध एयर इंडिया से है, एयरपोर्ट से है। प्रोजेक्ट अभिनंदन के तहत किस एयरपोर्ट को नंबर 1 स्थान दिया गया? चौधरी चरण सिंह लखनऊ, लाल बहादुर शास्त्री बनारस। लेकिन अगर पूछेगा कि प्रोजेक्ट प्रवीण का संबंध किससे है, तो कहेंगे उत्तर प्रदेश में लड़के लड़कियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने से। क्या करने से? कौशल प्रशिक्षण। इसमें कौन सी बच्चियां आएंगी या कौन से बच्चे? 9 से 12। ठीक है। और कितना से अधिक? 61,000। तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ज्यादा, लेकिन ये याद रखेंगे प्रोजेक्ट प्रवीण का संबंध किससे है? कौशल प्रशिक्षण से। ठीक है। अगला उत्तर प्रदेश में कितने अविकसित शहरों को आकांक्षी शहर योजना का संबंध किससे है? ये ध्यान रखेंगे। आकांक्षी शहर योजना का संबंध किससे है? तो कहेंगे लक्षित किया गया 100 शहरों को डेवलपमेंट करना। आकांक्षित शहर योजना के तहत 100 सिटी को डेवलप किया जाएगा। मसान होली कार्यक्रम कहां मनाया जाता है? वाराणसी में, जानते हैं। अगला डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? डिजिटल त्रिनेत्र, अर्थात उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा, किसके द्वारा? यूपी पुलिस द्वारा क्या लॉन्च किया गया? डिजिटल प्लेटफॉर्म। क्या? डिजिटल प्लेटफॉर्म। क्या? त्रिनेत्र प्लेटफॉर्म एक ऐप्स आप जानते हैं, उसी पर शिकायत दर्ज किया जाएगा। अगर आपको कोई शिकायत है, कोई समस्या है पुलिस को लेकर के, तो त्रिनेत्र ऐप पर आप उसे जारी करिए। अगला उत्तर प्रदेश के किस शहर को पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक दिया गया? अयोध्या। मस्ट इंपॉर्टेंट। मारुति सुजुकी कंपनी ने बनाया है। अब ये भी देखें किस कंपनी ने बनाया है? मारुति सुजुकी ने। क्या है? ऑटोमेटेड ड्राइविंग। कहां? अयोध्या में। अगला किस वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को उत्तर प्रदेश का नया गृह सचिव? दीपक कुमार। देखिए गृह सचिव पूछता है, गृह सचिव दीपक कुमार है और डीजीपी प्रशांत कुमार है। दोनों कुमार हैं, एक प्रशांत और एक दीपक। समझिए प्रशांत दीपक भाई है। एक जनी गृह सचिव बन रहा हो और एक जनी डीजीपी बन रहा हो। ठीक है। हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड को अधिनियम 2024 असंवैधानिक करार दिया? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ध्यान देंगे, हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने किस अधिनियम को अवैध घोषित कर दिया? तो मदरसा शिक्षा बोर्ड को। ये ध्यान रखेंगे, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किस अधिनियम को असंवैधानिक बता दिया कि संवैधानिक नहीं है? तो कहेंगे मदरसा शिक्षा बोर्ड को। मदरसा शिक्षा बोर्ड कब बना था? 2004 में। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री उद्यमी विकास अभियान माई युवा योजना का उद्देश्य क्या है? युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक, कितना? 5 लाख तक
क्या ब्याज मुक्त प्रदान करना, क्या ऋण। अब आप देखेंगे क्या नाम है, माई युवा। माई युवा योजना का उद्देश्य क्या है, तो आप कहेंगे युवाओं को 5 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन देना, ऋण देना। कुछ देता है योजना, प्रोजेक्ट अभिनंदन जान गए। उसी तरह से माई युवा योजना का संबंध किससे है, तो युवाओं को 5 लाख रुपए तक का क्या दिया जाएगा, ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। अगला, किस आईआईटी ने देश का पहला हाइनोथेरेपी सेंटर का शुरू किया है, आईआईटी कानपुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में कितने हवाई अड्डों परियोजनाओं का उद्घाटन किया, 15, यूपी के आजमगढ़ से। कहां से, यूपी के आजमगढ़ से। उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त, ये भी याद रखेंगे, कौन है, राजकुमार विश्वकर्मा। देखिए यूपी के पहले सूचना आयुक्त का नाम जानकारी रखेंगे, लेकिन यहां पर उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया, तो राजकुमार विश्वकर्मा का, जिसका कार्यकाल 3 वर्ष होता है, या तो अधिकतम उम्र 65 वर्ष होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 67वां, कौन सा, 67वां अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन कहां किया गया, लखनऊ में। अखिल भारतीय ड्यूटी मीट का आयोजन कहां किया गया, लखनऊ में। पीएम मोदी ने हाल ही में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन कहां किया, लखनऊ में, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। ठीक है। अगला, पीएम मोदी ने 647वीं संत रविदास की जयंती पर उनके प्रतिमा का आवरण किया है। कितनी फीट प्रतिमा है, 25 फीट। कहा, मड़वाड़ी। मड़वाड़ी याद रखेंगे, गांव गोवर्धनपुर। कहां पर, कांस्य प्रतिमा। कहां है, वाराणसी। अगर पूछेगा संत रविदास जी की नगरी तो वाराणसी कहिएगा, गांव पूछेगा तो मड़वाड़ी कहिएगा, और सिटी पूछेगा गोवर्धनपुर कहिएगा, हाइट पूछेगा 25 फीट कहिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लाजवाब है, ऐसे जीके जरूर पूछ लिया करते हैं एग्जामों में। ठीक है। अगला, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त और उप लोकायुक्त संशोधन नियम 2024 के अनुसार लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति 8 वर्ष से घटाकर कितना, 5 वर्ष। अब पूछेगा उत्तर प्रदेश लोकायुक्त क्या जो कार्यकाल होता है, पहले 8 वर्ष था, इस बार घटाकर कितना कर दिया गया, 5 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार ने अयोध्या और वाराणसी के साथ राज्य के कितने प्रमुख शहरों को सौर शहर के रूप में विकसित किया जाएगा, 17। कितने शहरों को सौर शहर विकसित किया जाएगा दोस्तों, 17। किस राज्य ने 6 महीने की अवधि के लिए सभी राज्य सरकारों के विभाग, निगम और प्राधिकरणों में सरकारी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल पर प्रतिबंध लगाते हुए आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1968 लागू किया है, उत्तर प्रदेश। थोड़ा सा इतना डीप एसआई में चला जाएगा, लेकिन ठीक है, जानकारी रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपी में 2002 से 2017 की तुलना में 2019-23 में कितने गुना एफडीआई प्राप्त हुआ, 4 गुना। अगर एहर मिलल हो 100 और करोड़, तो आज मिलल हो 400 करोड़। एफडीआई कितना गुना बढ़ा, 4 गुना। और सबसे ज्यादा एफडीआई यूपी में कौन लाता है, सिंगापुर लाता है, याद रखेंगे। यूपी में सबसे ज्यादा एफडीआई कौन लाता है, सिंगापुर लाता है। और यूपी में कितना गुना एफडीआई मिला, तो आप क्या कहेंगे दोस्तों, 4 गुना मिला। तभी तो हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन पाएंगे 2027 तक। आगे, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो सऊदी अरब द्वारा मनाया गया। किसके द्वारा, सऊदी अरब। फटाक दे ध्यान देंगे, क्या, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का मतलब मेला कहां लगाया गया, सऊदी अरब द्वारा लगाया गया, लखनऊ में। अगला, उत्तर प्रदेश में 50 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र, सौर ऊर्जा संयंत्र कहां लगाया गया, कानपुर द्वारा। किसके द्वारा, एसजेवीएन कंपनी का नाम है। ज्यादा वहां दिक्कत न करिएगा, कहां पर लगा, कानपुर देखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उत्तर प्रदेश के बजट, विश्व बैंक की सहायता, उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर योजना लाया गया। कितना आवंटित किया, 200 करोड़। 200 करोड़ विश्व बैंक की सहायता है। ठीक है, किसके लिए, एग्रीकल्चर योजना के लिए। अर्थात हाल ही में विश्व बैंक ने यूपी के किस योजना के लिए ऋण दिया है,
तो अब साफ कर दीजिएगा एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए। और कितना दिया है? 200 करोड़ दिया है। ठीक है। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2024-25 के बजट में गौतम बुद्ध नगर में आगामी नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जेकर नाम जेवर है, कितना रुपए आवंटित किया? 1150 करोड़, अर्थात 1150 करोड़। तो हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन ये जानेंगे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर बन रहा है। कहां पर बन रहा है? गौतम बुद्ध नगर में बन रहा है। एशिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में हैदराबाद और दिल्ली के एयरो सिटीज के तर्ज पर एयरो सिटीज का निर्माण किया जाएगा? लखनऊ मोस्ट है। एयरो सिटीज किसे कहेंगे? लखनऊ को कहेंगे। देश का सबसे ज्यादा हवाई अड्डे वाला पहला राज्य बन गया है यूपी। 21 हवाई अड्डा यूपी में हो गया। कितना हवाई अड्डा? 21। ठीक है। आरबीआई द्वारा जारी पंचायती राज संस्थान, आरबीआई द्वारा जारी पंचायती राज संस्थानों का वित्त रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में पंचायत का राजस्व प्राप्ति सबसे ज्यादा है? यूपी। अर्थात सबसे ज्यादा कहां के पंचायत का राजस्व होता है? यूपी का होता है। और एक बात और, यूपी में सबसे ज्यादा राजस्व लखनऊ से मिलता है, सबसे ज्यादा टैक्स बुंदेलखंड से मिलता है, और सबसे ज्यादा इनकम टैक्स हमारे गोरखपुर से मिलता है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, आगे गौर करेंगे। यूपी सीडा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा अनावृत की गई टाउनशिप और रेलवे कोच परियोजनाएं किस शहर में संचालित की जाएंगी? झांसी और चंदौली। मस्ट इंपॉर्टेंट। किसके द्वारा? सीडा। अब पूछेगा सीडा क्या है, तो कहेंगे स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। सीडा का काम क्या है? स्टेट को डेवलपमेंट करना। तो टाउनशिप और रेल कोच कहां? झांसी और चंदौली में। ठीक है। एक रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर-दिसंबर 2023 के दौरान वाहन बिक्री में कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी रहा? उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा वाहन कहां बिके हैं? यूपी में बिके हैं। देखिए जामा मस्जिद स्टेशन का नाम। ठीक है। आपको पता है यूपी में लखनऊ में मेट्रो बनकर तैयार है, जारी है, एक्टिव है। आगरा में मेट्रो बन रहा है, कंप्लीट होने वाला है। ठीक है। और गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर में वो तो मेट्रो रेलवे किसका है? दिल्ली का है। तो उससे हमें लेना देना नहीं है, दिल्ली सरकार समझेगी। लेकिन यूपी सरकार का रेलवे स्टेशन कहां बन रहा है? कौन सा? मेट्रो। तो मेट्रो में जो जामा मस्जिद, आप पता है आगरा में जामा मस्जिद है, इस स्टेशन का नाम बदल करके मनकामेश्वरम मंदिर कहा गया है। मनकामेश्वरम, भोलेनाथ का मनकामेश्वरम मंदिर। ऐसे पूछ देगा मनकामेश्वरम मंदिर कहाँ है? आगरा में। या किस स्टेशन? जामा मस्जिद स्टेशन का नाम। आगे ध्यान देंगे, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण किस शहर में कैंसर के देखभाल के लिए गामा विकिरण सुविधा प्रैक्टिकल कराएगी? तो ग्रेटर नोएडा में। फास्ट ध्यान देंगे। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह, ध्यान देंगे, वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाएगा? 1 से 7 फरवरी तक मनाया गया है। हर साल 1 से 7 फरवरी को वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा। ध्यान देंगे। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? ईवी उपयोग, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। कब तक? 2027 तक। 2027 तक सरकार जो है सब्सिडी दे रही है। क्या दे रही है? सब्सिडी। आप सबको पता है कि अगर 1 किलोवाट का आप सौर ऊर्जा लगाएंगे पीएम सौर ऊर्जा के तहत, तो राज्य सरकार, यूपी सरकार कितना सब्सिडी देगी? 15,000। ये ध्यान रखेंगे। यूपी सरकार कितनी सब्सिडी देगी? 15,000। सब्सिडी का मतलब होता है छूट, अपने तरफ से वहन करेगी। और कब तक? 2027 तक। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने चौथा स्थान देश में सेमीकंडक्टर नियम लागू किया है? उत्तर प्रदेश, गुजरात। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन का पहला क्षमता वाला 1 मिलियन टन हो जाएगा।
किस शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता दिया गया? नोएडा। ठीक है। और मुख्यमंत्री सुमंगल योजना के तहत कितना 15,000 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 25,000 कर दिया गया दोस्तों। अब देखिए, किस राज्य ने पुलिस विभाग को महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा के नाम को डीएसपी, आगरा का डीएसपी बनाया गया है? ये ध्यान रखेंगे। किस राज्य की झांकी को गणतंत्र दिवस में 2000 परेड में शामिल किया गया? उत्तर प्रदेश। नया कार्यवाहक डीजीपी किन्हें बनाया गया? प्रशांत कुमार, पहले ही बता चुके हैं। और नागरिक उड्डयन किस हवाई अड्डे अधियोग? योगी शिव की 2042 फीट उच्चमा योगी शिव की भोलेनाथ की है। कहा? नोएडा में। अगला फाइलेरिया हाथी पांव से खत्म करने के लिए 2027 दोस्तों। अगला आपका ये है। ठीक है। तो ऐसी चीजें आप ध्यान देंगे, तो रिपीट हो चुका है, तो आगे गौर करेंगे। ऐसी योजनाओं को लाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब सपोर्ट करिए। हम पार्ट 2 बनाएंगे जिसमें यूपी और इंडिया के जितने पुरस्कार हैं, आसान से शब्दों में जितनी योजनाएं हैं समझाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।